this is Komal from studywithkids.com. I graduated with physics honors from Ramjas College, University of Delhi. I was always a bright student during my senior classes, so I thought to start my own YouTube channel where I could help all those students who are struggling to understand various concepts of science and who also find it difficult to score marks in boards as well. So let's start with the first chapter of physics today, that is light. Light basically होता क्या है? Light is a form of energy which helps us to see things around us. जैसे अगर मैं अपने आसपास इस व्हाइट बोर्ड को देख पा रही हूँ, आई कैन सी दिस फोन, वो इसलिए बिकॉज हमने रूम में लाइट का स्विच ऑन किया हुआ है. अगर मैं लाइट का स्विच ऑफ कर दूंगी तो मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगी. तो बेसिकली लाइट क्या पर्पस सॉल्व कर रही है यहाँ पर? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एनर्जी का ही एक फॉर्म है जो हेल्प कर रही है मुझे अपने आसपास सारी चीजें देखने में. और लाइट में कुछ फिनोमिनाज होते हैं दैट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. सो ये चैप्टर हमारा क्लासिफाइड होगा ब्रॉडली टू फिनोमिनाज में. फर्स्ट वुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? एंड वन मोर थिंग, मैंने अपने राइट साइड पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं जो आज हम कवर करेंगे, जो इस टॉपिक से एसेंशियली आते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? हम कब बोल रहे हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एनी सरफेस. जैसे आपने अपने हाथ में, आपने देखा होगा, आप सुबह उठते हो, अगर आप मिरर के सामने जाओ तो आपको अपने मिरर में अपनी इमेज दिखाई देती है. तो मिरर क्या पर्पस सॉल्व करता है? मिरर आपकी ऑब्जेक्ट को, मतलब आपकी शक्ल को इमेज बना देता है. तो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आपने और भी सर्फेसेस देखे होंगे, जैसे अगर आप न्यू यूटेंसिल्स लाते हो, नए बर्तन पे अगर आप सामने रखो तो आप अपना फेस देख सकते हो उसमें. तो आप अपना फेस कैसे देख पा रहे हो? बिकॉज सिल्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. सिल्वर एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है. जो अच्छे रिफ्लेक्टर होंगे वो लाइट को इजीली आप देख पाओगे उसे. जैसे मिरर हमने देख लिया, मिरर जो हम सुबह यूज करते हैं, देखते हैं. सेकेंड सिल्वर, सिल्वर के जो यूटेंसिल्स होते हैं उसमें हम देख सकते हैं. तो बेसिकली रिफ्लेक्शन होता क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into the same medium. तो जैसे आप देखो, अगर ये एक मिरर है, मिरर की एक साइड हम ब्लैक पेंट कर देते हैं. जैसे ये साइड हमने ब्लैक पेंट किया है ताकि लाइट नेक्स्ट मीडियम में या कहीं भी आगे ना जाए. अगर आपने यहाँ पर लाइट इंसिडेंट की है, आपने लाइट इंसिडेंट की होगी किसी भी सोर्स से. जैसे अगर मैं इसे बोल दूं ये टॉर्च है, टॉर्च से लाइट इंसिडेंट हुई है आपके मिरर पे. अब मिरर से लाइट क्या जाएगी? रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी. इसी प्रोसेस को दी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. जैसे अगर आप वॉल पे एक बॉल फेंकते हो, आपने एक बॉल ली और बॉल थ्रो की, बॉल थ्रो करने के बाद क्या करती है? वो वापस आ जाती है, बाउंस बैक करती है. ऐसे ही जब लाइट बाउंस बैक करती है सेम मीडियम में, वी कॉल दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन बाय नाउ. व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? Reflection of light, it is the phenomena of bouncing back of light into the same medium. जब लाइट उसी मीडियम में बाउंस बैक करती है तो we call that reflection of light. और लाइट का जो पाथ होता है, हम मान के चलते हैं कि लाइट always travels in straight lines. इस स्ट्रेट लाइन के मोशन को we call rectilinear propagation of light. रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन. रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मीनिंग ये है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस. और आप आगे वीडियोस में देखोगे कि मैं लाइट रे को शो करने के लिए, लाइट को शो करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करूंगी. वी कॉल दिस एज रे. और अगर मैं बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की है, वी कॉल दिस अ बीम ऑफ लाइट. एक सोर्स ऑफ लाइट से, एक सोर्स जो लाइट एमिट कर रहा है वो एक रे भी एमिट कर सकता है और काफी सारी बीम्स भी एमिट कर सकता है. सो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम. We'll go to the second question now, that is law of reflection. So what is law of reflection?
देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर. अब मैंने ये तो आपको बताया ही नहीं है कि एंगल आई क्या होता है और एंगल आर क्या होता है. तो हम देखेंगे व्हाट इज एंगल आई एंड व्हाट इज एंगल आर. जैसे आप अपने मिरर का ये सरफेस मान लो, ये सरफेस पॉलिश सरफेस है. अगर सरफेस पॉलिश हो तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, और यहाँ पर हमने ब्लैक पेंट कर दिया. अब अगर यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट का मतलब आपके हाथ में सोर्स है और आपने लाइट भेजी है, तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. मैंने आपको अभी बताया था कि रे का मीनिंग होता है सिंगल लाइन. जैसे अगर मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ किया तो दिस लाइन इज नोन एज अ रे, और क्योंकि ये हमने इंसिडेंट किया है तो दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे. अब जैसे ये सरफेस पे आएगी, ये सरफेस क्या करा देगा लाइट को, बाउंस बैक. बाउंस बैक होने के बाद ये फिनोमिना हुआ है रिफ्लेक्शन, तो इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. दिस रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. अब एक लाइन होती है दैट वी कॉल एज नॉर्मल. व्हाट वी कॉल नॉर्मल? नॉर्मल इज एनी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये एक सरफेस है, इसका नॉर्मल ड्रॉ करो, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इससे परपेंडिकुलर पे कट करे, तो दिस लाइन इज नॉर्मल. यहाँ पर ये लाइन क्या हो जाएगी, नॉर्मल. अब ऐसे ही अगर ये मेरा सरफेस है, इस सरफेस पे जो ये लाइन है, इस लाइन को क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, सो दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल. नाउ व्हाट इज एंगल आई एंड व्हाट इज एंगल आर? एंगल आई इज द एंगल दैट इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल. आई इज द एंगल दैट इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल, and angle R is the angle that reflected ray makes with the normal. मतलब आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है उसी पॉइंट पे जहां लाइट इंसिडेंट हुई है, उसी पॉइंट पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल होगा वो होगा इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो अभी हमने फर्स्ट लॉ देखा. फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के हमेशा इक्वल होगा. अगर मैं आपको बोल देती हूं कि लाइट इंसिडेंट हुई है 30 डिग्री पे, दिस इज द इंसिडेंट लाइट, तो आप बताओ रिफ्लेक्ट का एंगल कितना होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री. ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ सकते हैं. वो ये कंफ्यूज ऐसे करते हैं जैसे दिस इज द इंसिडेंट रे और वो नॉर्मल के साथ एंगल ना देकर ये एंगल दे देते हैं 30. अब हमें पता है अगर ये नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90, और ये एंगल कितना बोला हुआ है, 30, तो ये एंगल कितना हो गया, 60. और अगर एंगल आई 60 है तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री. सो ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है. सो वी आर डन विद द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नाउ, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. So now we'll go to the next law, that is the second law of reflection, and second law states that incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane. All lie in the same plane. सेम प्लेन का मीनिंग क्या होता है? मैंने जनरली अपने स्टूडेंट्स को कंप्लेन करते हुए देखा है, उन्हें समझ नहीं आता प्लेन क्या होता है. तो प्लेन का मतलब होता है, जैसे अगर मैं इस बोर्ड को मानूं तो एक एक्सिस x है और एक एक्सिस y है, तो ये क्या बन गया, एक प्लेन. ये पूरा एक प्लेन है. अगर ये प्लेन है तो ये लॉ क्या बोल रहा है, ये लॉ बोल रहा है जो इंसिडेंट रे होगी, जैसे अगर ये है मेरा पॉलिश सरफेस, यहाँ पर जो रे इंसिडेंट हुई है दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे, और जो सरफेस के नॉर्मल होता है दैट इज नोन एज नॉर्मल, और जो ये थी दिस रे वाज रिफ्लेक्टेड रे. तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. अगर इंसिडेंट रे इधर से है आ रही है, नॉर्मल इधर है, तो रिफ्लेक्टेड रे बाहर मेरी तरफ नहीं हो सकती है, हमारी तरफ नहीं हो सकती है रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ होगी, सेम प्लेन में. जैसे अगर ये एंगल 30 है तो इस एंगल को भी 30 इसी प्लेन पर होना पड़ेगा. अगर ये एंगल यहाँ पर भी 30 हो तो ये कंसिडर नहीं होगा, 30 सेम प्लेन पर होना चाहिए.
तो हमने दो लॉज पढ़ लिए हैं रिफ्लेक्शन के. फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तीनों का प्लेन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम. सो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन बाय नाउ. So moving back to third question now, what is angle I and angle R for normal incidence? Normal incidence का मीनिंग है अगर ये मेरा सरफेस है, अगर मेरी जो रे इंसिडेंट हुई है वो ही 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है 90 डिग्री पे. अगर मेरी रे 90 डिग्री पे आई है सरफेस पे, अगर आप ध्यान से देखो इंसिडेंट रे का एंगल अभी 30 था, कम हुआ कम हुआ कम हुआ, यहां तक आते आते इंसिडेंट रे का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री. तो इस केस में इंसिडेंट रे का एंगल कितना है 0 डिग्री. एंगल 30 था, कम हुआ कम हुआ कम हुआ, जैसे ही लाइट रे नॉर्मल के पाथ से आती है तो एंगल 30 से कम होते होते बिल्कुल 0 हो जाता है. तो इस केस में इंसिडेंट एंगल कितना है हमारा 0 डिग्री. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर भी कितना होगा 0 डिग्री. तो एंगल आर 0 होने का मतलब क्या है कि रे आई, अब ये है एंगल आर, ये कम होगा कम होगा कम, इतना कम हो जाएगा कि ये बिल्कुल कितने पे जाएगी वापस 0 डिग्री पे. मतलब अगर ये इस पाथ से आई है तो रे वापस किस पाथ से जाएगी, सेम पाथ से. अगर रे इस पाथ से आई है तो वापस किस पाथ से जाएगी, सेम पाथ से. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है. अगर रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है सरफेस पे तो वापस कैसे जाएगी, यू हैव टू राइट इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. इट रिट्रेसेस इट्स पाथ. अपने पाथ को रिट्रेस करने का मतलब होता है आप जहां से आ रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करो, जहां से आए वहीं से गए. और इसका आप रीजन क्या लिखोगे एग्जाम में, सिंस I is 0, so according to first law of reflection, angle R is also 0. क्योंकि दोनों एंगल 0 है तो लाइन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो कहां से जाएगी, अपने सेम पार्ट से. सो आज की क्लास में we did 3 क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन was what is reflection? Reflection, it is the bouncing back of light into the same medium. लाइट आ रही है और उसी मीडियम में बाउंस बैक करके जा रही है, we call that reflection of light. Second question was laws of reflection. There are 2 laws of reflection. First law is angle I is always equal to angle R. अगर ये 30 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30. Second law is incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane. अगर ये incident ray है, ये नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे बाहर नहीं आ सकती, सेम प्लेन पर होगी. ये तीनों कहाँ होते हैं हमेशा, सेम प्लेन पर. एंड थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट इज एंगल आई एंड एंगल आर फॉर नॉर्मल इंसिडेंस. अगर नॉर्मली कोई रे इंसिडेंट हुई है तो उसका एंगल आई कितना होगा 0 और उसका एंगल आर भी कितना होगा 0 ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. So this was our first class. I hope you liked the video, and if you did, please subscribe the channel and share it with your friends also. You can also comment down below if you have any doubts related to this topic. Thanks for watching. I hope you all have a nice day.